नमस्ते दोस्तों। इतिहास पाठशाला में आप सभी का, सभी स्टूडेंट्स और लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका इतिहास का दोस्त ब्रिज किशोर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। अब जैसे ही हम ये सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या तस्वीर आती है? यही ना कि कुछ सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और कुछ राजा रानियों ने उन्हें लीड किया। ज्यादातर हमारी हिस्ट्री की किताबों में भी तो यही पढ़ाया जाता है ना? पर सवाल ये है कि क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या 1857 का संघर्ष सिर्फ कुछ सिपाहियों और राजाओं तक ही सीमित था? तो आज की क्लास में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम कुछ ऐसे हीरोज के बारे में जानेंगे जिनका नाम शायद आपने सुना भी ना हो। एक भूले बिसरे राष्ट्रगान की कहानी सुनेंगे और उन घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान का भविष्य ही बदल कर रख दिया। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं एक ऐसे इंसान से जिनका नाम भले ही इतिहास की किताबों में मोटे अक्षरों में न लिखा हो, लेकिन जिनकी सोच इस पूरे विद्रोह के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत थी। इनका नाम था अजीमुल्लाह खां। ये नाना साहेब पेशवा के चीफ एडवाइजर थे। अब हुआ ये कि ये अपनी पेंशन के मामले में लंदन गए, पर अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने यूरोप घूमा और वहीं पर क्रीमिया के युद्ध में उन्होंने अपनी आंखों से ताकतवर ब्रिटिश सेना को हारते हुए देखा। बस इस एक घटना ने उनका पूरा नजरिया ही बदल दिया। उनके मन में ये बात बैठ गई कि अंग्रेज कोई अजय नहीं है, उन्हें हराया जा सकता है। बस शर्त यह है कि पूरा हिंदुस्तान एक हो जाए। और बात सिर्फ लड़ाई की रणनीति तक ही नहीं रुकी। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अजीमुल्लाह खान ने ही भारत का पहला कौमी तराना, मतलब एक तरह का राष्ट्रगान लिखा था। और उसकी पहली लाइन थी, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। जरा सोचिए, उस जमाने में क्रांतिकारी अखबार था पयामे आजादी, उसमें यह तराना छपा था। इसने क्रांतिकारियों के दिलों में कैसा जोश भर दिया होगा। तो ये तो हुई बड़े रणनीतिकारों की बात, लेकिन इस लड़ाई में आम लोगों का क्या रोल था, खासकर उन समुदायों का जिन्हें इतिहास में अक्सर हाशिए पर रखा जाता है। चलिए अब उन्हें जानते हैं। बहुत सी लोक कथाएं और कुछ हिस्टोरिकल बातें हमें ये बताती हैं कि इस विद्रोह की जो पहली चिंगारी थी ना, वो एक दलित व्यक्ति ने जलाई थी। उनका नाम था माता दीन मंगी। कहानी कुछ ऐसी है कि माता दीन ने ही मंगल पांडे को यह सच बताया था कि जिन कारतूसों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। उन्होंने मंगल पांडे के जातीय गौरव को ललकारते हुए कहा कि जब आप इन कारतूसों को मुंह से लगाते हो तो आपका धर्म कहाँ बचता है। कहते हैं कि यही वो पल था, यही वो टकराव था जिसने मंगल पांडे को विद्रोह के लिए भड़का दिया। मतलब सोचिए, इतने बड़े विद्रोह की शुरुआत एक आम आदमी की हिम्मत से हुई थी। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये लड़ाई सिर्फ पुरुषों ने लड़ी थी। इस विद्रोह में कई ऐसी बहादुर औरतें भी थीं जिन्होंने हथियार उठाए। हम उन्हें वीरांगना कह सकते हैं। इनमें से कुछ के नाम तो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं, जैसे झलकारी बाई, जो हूबहू रानी लक्ष्मीबाई जैसी दिखती थीं। उन्होंने रानी को किले से बचाने के लिए खुद रानी के कपड़े पहन लिए और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गईं। फिर थी उदा देवी, एक दलित वीरांगना जिनकी कहानी तो और भी हैरत अंगेज है। और एक नाम और है महाबेरी देवी का, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में 22 औरतों की एक टुकड़ी बनाकर सीधे अंग्रेजों पर धावा बोल दिया था। अब ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 32, ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक वीरांगना की बेमिसाल हिम्मत की कहानी कहता है। जी हाँ, ये 32 उन अंग्रेज सैनिकों की संख्या है जिन्हें उदा देवी ने अकेले मार गिराया था। लखनऊ के सिकंदर बाग की लड़ाई में वो एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं और वहां से एक एक करके 32 अंग्रेज सैनिकों को अपनी गोली का निशाना बनाया। इसके बाद वो शहीद हो गईं। आप कल्पना कर सकते हैं इस बहादुरी की। अब हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने की बात करेंगे जिसे अक्सर या तो फाड़ दिया गया है या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है, और वो है 1857 में पंजाब का रोल। आमतौर पर हमें यही पढ़ाया जाता है कि 1857 में पंजाब तो अंग्रेजों का वफादार था, है ना? लेकिन जब हम पुराने सरकारी दस्तावेज और आर्काइव्स खंगालते हैं तो सच्चाई कुछ और ही सामने आती है। सच तो यह है कि पंजाब में 12 से भी ज्यादा जगहों पर बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए थे, और इन्हीं विद्रोहों में से एक को लीड कर रहे थे राय अहमद खान खर्राल। उन्होंने रावी नदी के पास अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए और कई लड़ाइयों में उन्हें हराया भी। तो ये बात साफ है कि आजादी की आग पंजाब में भी जल रही थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस आग को बड़ी बेरहमी से बुझाया। पंजाब में जो दमन हुआ उसकी कहानी दिल दहला देती है। अजनाना में 282 भारतीय सैनिकों को एक छोटी सी कोठरी में ठूंस दिया गया, जहां दम घुटने से सबकी मौत हो गई।
और फिर उनके शवों को बिना किसी सम्मान के एक कुएं में फेंक दिया गया, जिसे आज भी कलियांवाला खूह के नाम से जाना जाता है, एक दर्दनाक याद के तौर पर। हजारों लोगों को काला पानी भेज दिया गया। ये पंजाब के संघर्ष का वो छिपा हुआ दर्द भरा सच है। देखिए, इस पूरे विद्रोह ने अंग्रेजों को अंदर तक हिला दिया था। वो ये जंग जीत तो गए, लेकिन वो ये भी समझ गए कि अगर हिंदुस्तान पर राज करना है तो अब तरीका बदलना पड़ेगा। उनके लिए सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ा डर क्या था जानते हैं? वो थी भारतीयों की एकता। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इस लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख सब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। सब ने मिलकर एक मुसलमान बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह माना था। ये एकता अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिला सकती थी। और इसी डर से निकली उनकी सबसे खतरनाक चाल, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। विद्रोह के बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत इसी एक नीति पर लगा दी। उनका मकसद साफ था, भारतीयों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़वा दो, ताकि वो फिर कभी एक होकर हमारे खिलाफ खड़े ना हो सके। और इसी नीति ने आगे चलकर भारत को बहुत गहरे जख्म दिए। इस नई पॉलिसी के तहत उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को अपना निशाना बनाया। अंग्रेजों को लगा कि इस विद्रोह के पीछे असल में यही लोग थे। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में कई मस्जिदों और दरगाहों को तोड़ दिया गया। जामा मस्जिद में तो कई सालों तक नमाज पढ़ने पर ही पाबंदी लगा दी गई। और तो और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। ये सब कुछ सिर्फ फूट डालने के लिए किया गया था। तो अब इन सारी अनसुनी कहानियों को जानने के बाद हम 1857 के विद्रोह को आखिर समझे कैसे? इसकी असली विरासत क्या है? तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि 1857 का संग्राम सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये विदेशी हुकूमत से अपने देश को आजाद कराने की एक कोशिश थी, एक देशभक्ति से भरा प्रयास, जिसमें किसान, कारीगर, दलित, आदिवासी, औरतें, मतलब समाज के हर तबके ने अपनी कुर्बानी दी थी। ये भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की एक साझा कहानी थी। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर कि इतिहास में ऐसी और कितनी कहानियां दबी हुई हैं जो किताबों के पन्नों तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। हमेशा कोशिश कीजिए कि इतिहास को सिर्फ एक नज़र से ना देखें, बल्कि उसकी हर परत को कुरेदने की, उसे खोजने की कोशिश करें। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।